सो हेलो गाइस। ये वाला क्वेश्चन जो कल हमारा डेली का था, विच इज आई गेस आज 18 है। यस, सो 17 अगस्त का ये डेली क्वेश्चन था एंड काफियों से मतलब नहीं बन पाया था ये। एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एंड अच्छा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट रिकर्जन, क्योंकि ये दिखने में तो रिकर्जन रिकर्जन लग रहा है, या उसके बाद ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइजेशन में डीपी लगेगी। बट why this question is good? Just because यहाँ पर हमें एक पाथ नहीं दे रखा, लाइक वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स एंड उस सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करने के बाद वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम आंसर ऑफ इट। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं। एंड डेफिनेटली इस वीडियो में जो मैंने तरीका कल एक्सप्लेन करा था, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर करा था अप्रोच, वही अप्रोच मैं आज बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और वही स्टेप्स को लेकर एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए एंड यू कैन रिलेट इट बेटर एंड यू कैन सॉल्व इट खुद से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स गो टू आवर वन नोट। राइट, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा सिंपल था कि हमें एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखा है। राइट, ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखा है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू सिलेक्ट एवरी वन एलिमेंट इन ईच रो। हर एक रो से एक एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 3 सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने 5 सिलेक्ट करा एंड यहाँ से मैंने 3 सिलेक्ट करा। राइट, you have to select one element from every row, you have to add those elements and you have to subtract the column of those elements। अब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने 3 को सिलेक्ट करा। राइट, सो मेरा आंसर जो होगा वो 3 स्टोर कर लेगा। ठीक है, नाउ मैंने यहां से 5 को सिलेक्ट करा, ये मेरी फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो मैंने सेकंड रो से 5 को सिलेक्ट करा प्लस 5, है ना? अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों के कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल कॉलम में यहाँ 0 1 2 ले रहा हूँ, ठीक है, एंड यार रो भी 0 1 2 ही है। ठीक है, मतलब ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बताने के लिए करा था। रोज भी यार 0 1 2 इंडेक्सिंग करिए बेसिक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने सिलेक्ट तो कर लिया, बट आपने जो जो नंबर सिलेक्ट करे हैं जिस जिस कॉलम से, वो कॉलम्स भी आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो वी विल सब्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट, 3 हमने लिया था सेकंड से एंड 5 लिया था यहां से। सो ये क्या देगा मुझे? 8 प्लस सॉरी 8 माइनस 1 विच इज 7। राइट, सो यहां तक का हमारा सम कितना है? 7। ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि 3 सेलेक्ट करा एंड 5 और सेलेक्ट करा। ठीक है, तो 7 में अब ये आंसर ने अभी 7 स्टोर करा हुआ है, तो अब और 7 में अब यहाँ प्लस क्या मैं करूंगा? 7 में मैं प्लस करूंगा 3, 7 में मैं प्लस करूंगा 3, क्योंकि ये यहाँ का मेरा जो बेस्ट आउटपुट आया वो 7 आया था। ठीक है, यहाँ का मेरा बेस्ट आउटपुट 7 आया। अब मैंने यहाँ इस रो से 3 सिलेक्ट करा, तो मेरे को 3 में ऐड करना पड़ेगा 7। सो आई लेट 3 प्लस 7, लेकिन क्योंकि मैंने बिकॉज मैंने इस वाली कॉलम से मैंने 5 को सिलेक्ट करा एंड इस वाले कॉलम से 3 को सिलेक्ट करा, तो अल्टीमेटली 3 प्लस 5 ये वाला ही यहाँ से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। राइट, सो इसका कॉलम नंबर क्या है? 1, इसका क्या है? 0। तो मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के कॉलम का डिफरेंस। सो मेरा आंसर क्या आएगा? 10 माइनस 1 विच इज 9। सो 9 इज माई आंसर। और आप देख भी सकते हो यार टेस्ट केस में कि हमारे जो फर्स्ट टेस्ट केस है उसमें आंसर भी 9 आ रहा है एंड यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है जो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 0,2 1,1 एंड 2,0, मतलब ये 5 एंड 3, इन तीनों में सिलेक्ट करा, इन तीनों का सम कर दिया एंड हर एक कॉलम का डिफरेंस कर दिया। सो मैंने आपको 5 एंड 3 का कंबाइन करके उसके बाद 3 में ऐड करा था, इन्होंने पहले इन तीनों का सम ऐड करा एंड देन इनके कॉलम्स का डिफरेंस विच इज 2 माइनस 1 देन 1 माइनस 0 विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट 2। सो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 9 आंसर आ जाएगा। सेम हमने यहाँ करा था, बस यहाँ पर मैंने क्या कंबाइन दिखा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों टफ है वो मैं बताता हूँ। स्टेप 1 पे आएंगे हम, बट मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज टफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 5 1 3 1 1। राइट, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स में तुम ये देखो कि 1 2 3 तो है, राइट, 1 5 1 एंड 3 1 1। हमें यहाँ क्या करना है? हम यहाँ मैक्सिमम सेलेक्ट नहीं कर सकते। राइट,
वी कांट सेलेक्ट कि यार ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना होता तो अपना हमारा आंसर एकदम सिंपल था कि भाई एकदम 3 सेलेक्ट कर लो, यहाँ से 5 कर लो, यहाँ से 3 कर लो, तब तो चलो इन्होंने ऑर्डर ऐसे दे रखा है, ठीक है, बट तब तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता। क्यों? आपको क्या करना होता, एक फॉर लूप लगाते, हर एक कल मैक्सिमम एलिमेंट लेके, फॉर लूप भी क्या लगाते, सबको सॉर्ट करके लास्ट एलिमेंट उठा के उसका कॉलम, नहीं सॉर्ट नहीं करना था, सॉरी, कॉलम क्योंकि हमें माइनस करना है, तो या फॉर लूप लगा के जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कैलकुलेट करके उनके कॉलम का डिफरेंस कर देते हैं। बस बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन ये। लेकिन अगर मैं आपको एक केस बताऊं जो मैंने कल भी डिस्कस करा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 99 कॉलम्स है एंड मेरी यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ कोई वैल्यू है एंड सो ऑन करके, इधर जो 99 पोजीशन पे वैल्यू है वो हमारी है क्या, 81, एंड मेरी सेकंड रो में 8 है, यहाँ पर 7 है, राइट, एंड व्हाट आर वी गेटिंग इज मैक्सिमम मेरी 8 है, ठीक है, मैक्सिमम मेरी 8 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैक्सिमम 81 है। सो अगर हम ये वाली अप्रोच ले कि ठीक है क्योंकि यहाँ पर भी मैक्सिमम से आंसर 9 आ रहा है, तो हम यहाँ भी मैक्सिमम निकालते हैं। सो व्हाट वी टेक हियर इज 81 हमने पहले लिया, 8 हमने बाद में लिया, सो हम इसको सम कर देते हैं 81 प्लस 8 आराम से। वाह यार, सम तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, 89 आ रहा है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है हमारी विच इज कॉलम सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या होगा, 99 में से मैं क्या माइनस करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ठीक है, 99 में क्या माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा ना, सो 99 minus 1 which is 98, so 89 minus 98 definitely a negative number, right, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बट इफ आई टेक 2 फ्रॉम हियर, इफ आई टेक 8 फ्रॉम हियर, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, ये तो मैं एक टेस्ट केस ले रहा हूँ बट समझाने के लिए कि मैक्सिमम से हमेशा आंसर नहीं आएगा, वी कांट थिंक ग्रीडीली हियर। सो अगर मैं 2 और 8 लेता हूँ तो 2 प्लस 8, जस्ट बिकॉज दे आर इन सेम कॉलम तो इनका डिफरेंस तो जीरो ही आएगा। सो ये क्या मुझे वैल्यू दे रहा है, 10, जो कि नेगेटिव से तो बड़ा ही है ना। सो ऑफ कोर्स इससे हमें क्या पता चलता है कि यार वी कांट रिलाई ऑन द मैक्सिमम वैल्यूज एट ईच रो, हमें हर एक टेस्ट केस चेक करना पड़ेगा, एंड जहां भी हर एक टेस्ट केस चेक करना पड़े वहां पर आपका पहला दिमाग क्या स्ट्राइक करता है, बाबा रिकर्जन लगेगा, क्योंकि वी आर चेकिंग हर एक टेस्ट केस। बट आज मैं रिकर्सिव सॉल्यूशन डिस्कस करने नहीं आया, क्योंकि वो अगर आप चेकआउट भी करोगे या खुद से भी सोचोगे, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू थिंक रिकर्सिव सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है कि आपको जीरो रो के लिए एक फॉर लूप चलाना है, सिंपल सा, फॉर सॉरी नॉट जीरो रो, आपको हर एक रो के लिए फॉर लूप चलाना है 0 से n तक, ठीक है। अब आपने जीरो रो की हम आपने जीरो रो को स्टोर कर देनी है, फर्स्ट रो से आपको रिकर्जन कॉल करना है एंड उसको आंसर में ऐड करते जाना है, एंड रिकर्जन क्या रिटर्न करेगा, रिकर्जन आपको रिटर्न करेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हर एक टेस्ट केस को चेक करते हुए। फॉर एग्जाम्पल इसने 3 लिया और रिकर्जन बोलेगा कि भाई मेरे को बाकी के 2 का आंसर दे दो। सो यू हैव टू जस्ट डू रो प्लस वन, आपको इफ कंडीशन लगानी है। बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर ग्रेटर देन हो जाएगा आपका m से, मतलब कॉलम साइज से, तो आपको 0 रिटर्न कर देना है, वरना आपको आंसर में ऐड करते जाना है, वहां भी लूप लगाओगे। सो रिकर्सिव सॉल्यूशन इज वेरी इजी, उसमें मेमोराइज करोगे वो, आई थिंक टीएलई देगा, आपको टेबुलेशन ही लगाना पड़ेगा। तो वही टेबुलेशन फॉर्मेट ही बता रहा हूं मैं, इट्स नॉट लाइक इट्स अ डीपी टाइप, इट्स अ डीपी सॉल्यूशन ओनली, बट बेटर, लाइक आपको डीपी की फील नहीं आएगी, आपको एक नॉर्मल, हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचा है, हमने बस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया एंड थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, तो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ, आई वुड से अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, अब हमारा स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा था कल, स्टेप 1 में मैंने लिखा था स्टोर द फर्स्ट रो इन एन एरे। अब ये एफएसटी रो, ये मैंने एरे का नाम दिया, फॉर एग्जांपल मेरा एक एरे है एफएसटी रो, ठीक है। एफएसटी रो में मैं क्या कह रहा हूँ, स्टोर द फर्स्ट रो इन एरे। अब मैं बताऊंगा क्यों। कल तो मैंने लाइक एग्जाम शेयर कर दिया था जस्ट बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड इन सम वर्क, तो उस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक स्टेप को। सो बने रहना इन तक, एंड इफ पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सो 1 2 3 हमारा है मैट्रिक्स, ठीक है। अभी फर्स्ट रो ये नहीं है, फर्स्ट रो हमारी 1 2 3 होगी, फर्स्ट रो मतलब अभी स्टार्टिंग में जीरो रो हमने स्टोर कर लिया इसमें, ठीक है। 1 2 3, सेकंड क्या था हमारा 1 5 1, थर्ड हमारा था 3 1 1। कूल, ये हमारी मैट्रिक्स थी, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, ठीक है, हाँ, तो हमारी ये मैट्रिक्स थी। नाउ अब हमने क्या करा कि हमने क्या लिखा यहाँ पर, स्टोर द फर्स्ट एरे
स्टोर द फर्स्ट रो इन द एरे, क्यों? क्योंकि हर फर्स्ट सेकंड एंड एन माइनस वन रो, मतलब जीरो रो को मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रो, ठीक है? तो हर सेकंड, थर्ड एंड nth रो तक हमारा जो भी आई और जे एलिमेंट होगा, वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द अपर रो एंड स्टोर इट इन द एरे। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहा है कि आप एक चीज चेक करो यहाँ पर, हम इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है चेक करने के लिए, राइट? लाइक इफ यू टेक टू, इफ यू टेक वन, इफ यू टेक थ्री, यू डोंट नो किससे माइनस करना है, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर तो कोई रो ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली कॉलम सबट्रैक्ट करने हैं, सो वी शुड नो कि हमारी पर्टिकुलर रो, जिस रो से हम एलिमेंट उठा रहे हैं, उससे ऊपर वाली रो में हम कौन से एलिमेंट को उठाए कि हमारा आंसर मैक्सिमम आ जाए, राइट? इतना तो समझ आ गया। तो फर्स्ट रो के ऊपर तो कोई रो ही नहीं है, सो व्हाई नॉट टू स्टोर दिस रो एंड हम सेकेंड रो से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट करें, ठीक है? तो हमने एक एरे में, एफएसटी रो में हमने क्या स्टोर कर दिया? एफएसटी रो में हमने स्टोर कर दिया 1,2,3, राइट? नाउ सेकंड रो हमारी क्या है? 151। तो सेकंड रो हमारी 151 है, सो हम उसको एक बार लिख लेते हैं 151 यहाँ पर। एक 1 2 3 इसके ऊपर वाली रो एंड 151 ये वाली रो, ठीक है? नाउ क्या कर रहे हैं हम? नाउ जस्ट चेक यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है? बेसिकली हमने देखा था ऊपर, मैंने आपको दिखाया था कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, लाइक अभी वो मैंने हटा दिया, बट मैंने दिखाया था कि यहाँ पर हमने जैसे 3 था या 5 था या 3 था, सो 5 के लिए हमने चेक करा कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, राइट? सो हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है? लाइक इसको ड्राई रन करते हैं पहले, सिंपल से, कि हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकाल देते हैं। वहां तो मैंने सीधा बता दिया 3 + 5 + 3, वो तो एक नॉर्मल है क्योंकि उसमें दे रखा था टेस्ट केस में। बट ये आगे से रहा है, लेट्स सी। फर्स्ट रो हमने एज इट इज ली, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा कि फर्स्ट रो हम क्यों ले रहे हैं। तो ये वाली रो तो एज इट इज है। सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो से लेट्स से मैंने वन वन पिक करा, राइट? ऑफ कोर्स लेट्स, क्योंकि हमें हर एक चीज चेक करनी है, हमें वन को इससे चेक करना पड़ेगा, वन को इससे, वन को इससे, फाइव को इससे, फाइव को इससे, फाइव को इससे, एंड सो ऑन। सो तभी हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर आएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स हमारी, ठीक है? अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देख, हमने वन उठाया, सो लेट्स चेक विद दिस वन कि क्या मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। सो 1 + 1 -0, ये मेरे को कितना दे रहा है? 2। कूल। 1 से 2 चेक करते हैं, ठीक है? तो 1 + 2 माइनस कॉलम्स का डिफरेंस कितना होगा? 1, क्योंकि हम एक राइट में गए। अब अच्छा लॉजिक देखना, हम एक राइट में जाएंगे तो डेफिनेटली एक डिफरेंस निकालेंगे, हम दो बार राइट में जाएंगे तो डेफिनेटली -2 करेंगे। सो कॉमन सेंस, ठीक है? जस्ट बिकॉज रो तो एक ही, आपने इंडेक्सिंग एक ऑर्डर में सॉर्ट होती है विद द डिफरेंस ऑफ 1। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली अगर आप एक राइट या एक लेफ्ट जाओगे तो डिफरेंस ऑफ -1 करेंगे, दो आगे या दो पीछे जाओगे 2, एंड सो ऑन। सो ये हमारी वैल्यू कितनी देगी? ये भी 2 दे रही है। कूल। एंड 1 और 3 चेक करते हैं। नाउ 1 और 3 में क्या करेगा? 1 + 3, हमें सम, यहाँ से हमने 1 उठाया, यहाँ से हमने 3 उठाया, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। एंड इनका कितना? -2। सो ये कितना हो गया? 2। सो वी कैन सी कि तीनों का केस 2 आ रहा है, सो दैट मीन्स मैक्सिमम भी 2 ही होगा, राइट? सो मैं यहाँ पर ना एक दूसरे पेन से इसको लिख देता हूँ कि ये मेरा आंसर 2 आ गया। अब आप एक पैटर्न नोटिस करो यहाँ पर, मैंने यहाँ 1 + 1 -0 2 करा, 2 + 1 -1 2 करा, 3 + 1 -2 2 करा, ठीक है? अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर मैंने -1 करके मेरा आंसर कितना आया था? 2। अब मैंने यहाँ 3 में क्या कॉलम डिफरेंस लगाया, बट मैं डायरेक्टली ये 2 अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि आई नो दैट माई बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस केस इज 2। सो माई बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस केस 1 एंड 3 विल बी, ओके, टेल मी फ्रॉम दीज टू केसेस। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आया उसको डिफरेंस कर दो, उसके कॉलम को डिफरेंस कर दो, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम। बताऊंगा आगे कैसे कराइए। तो अभी हम इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है? 1 के लिए हमारा 2 आ गया। नाउ लेट्स चेक फॉर 5। 5 के लिए चेक करते हैं। 5 को 1 से कंपेयर करो, 5 को 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है? सो ये हमारा कितना आएगा? 5 के लिए यहाँ बनाते हैं। 5 के लिए 5 + 1, एंड बिकॉज एक लेफ्ट जा रहे हैं तो -1 करेंगे, सो ये 5 ही आया मेरा। 5 को 2 से चेक करते हैं। 5 + 2 -0, सेम कॉलम में 7 आया। 5 को 3 से चेक करते हैं। 5 + 3 माइनस एक राइट गए, 1, कितना आया? 8 - 1 7। सो यहाँ से मेरा मैक्सिमम कितना आ रहा है? 7, ठीक है? कुल यहाँ मेरा आंसर क्या आ रहा है? फॉर 5 वी आर गेटिंग 7, ठीक है? अब हमें 1 भी चेक करना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू चेक फॉर द 1 ऑल्सो। सो 1 के लिए लेट्स चेक,
यहाँ पे करते हैं 1 के लिए फॉर 1, राइट? सो 1 के लिए चेक करते हैं। सो 1 के लिए हमने क्या चेक करा? दैट 1 के लिए पहले 1 से चेक करा, तो 1 + 1 माइनस, अब क्योंकि हम ये 2 लेफ्ट में है तो कितना कॉलम होगा? ये 0 है, ये 2 है, तो 2, तो ये हमें 0 दे रहा है। 1 को 2 से चेक करेंगे, 1 + 2 माइनस 3, और ये लेफ्ट में एक गए थे 1, विच इज गिविंग अस 2, एंड 1 + 3 माइनस 0 विच इज गिविंग अस 4। सो यहाँ से हमारा कितना आ रहा आंसर? 4। यहाँ से हमारा 7 आ रहा था, ठीक है? सो अब हमारा यह थर्ड वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अब ये वाला जो एरे है ना गाइस, इसको ध्यान से सुनना। ये वाला एरे क्या बता रहा है कि फॉर दिस आईजे दिस इज आर मैक्सिमम, फॉर दिस आईजे दिस इज आर मैक्सिमम, फॉर दिस आईजे दिस इज आर मैक्सिमम। यही लिखा था मैंने ऊपर, यही लिखा था कि हर एक आईजे के लिए for every particular element of that matrix we are calculating the maximum of it, and इसके लिए हमने क्या यूज करा? just see this, इस रो के लिए हमने ऊपर के रो के सारे एलिमेंट्स यूज करे, राइट? फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए हमने 1 2 3 भी चेक करा, 5 के लिए हमने 1 2 3 भी चेक करा, 1 के लिए हमने 1 2 3 भी चेक करा। तो हमने हर रो के हर एक एलिमेंट के लिए ऊपर वाली रो के सारे एलिमेंट्स को चेक करा। सो दैट्स व्हाई अगर हम उसको एक ऐसी रो में इंसर्ट कर दे जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके। अब मैंने क्यों ये एरे बनाया? क्योंकि अब तुम कहोगे यार हमारे पास तो ऑलरेडी मैट्रिक्स है, व्हाई यू आर क्रिएटिंग दिस एरे, यू कैन डायरेक्टली पॉइंट आउट द फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। नो, व्हाई? बिकॉज जब हम इस रो पे आएंगे तब हम इस वाली रो को नहीं लेंगे, हम इस वाली रो को लेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज आर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। व्हाई? अब 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो मैं मैट्रिक्स से लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक्स से लिया, मैट्रिक्स से मैंने लिया, तो अगर मैंने 3 के मेरे को चेक करना है तो मेरे को 5 की ये वाला चेक करना पड़ेगा मेरे को, फिर इससे इसको भी क्या करूंगा कि मैं 3 से पहले 1 को चेक करूंगा, फिर 1 को, 3 से 1 2 को, 3 1 3, देन 3 5 1 3 5 2 3 5 3, देन ये 3 1 1 3 1 2 3 1 3, देन फॉर इसके लिए मैं क्या करूंगा 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 5 1 1 5 2 1 5 3। बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा, लाइक क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स से करोगे तो आपको फिर से हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, राइट? जैसे हम यहाँ कर रहे थे। सो व्हाई नॉट, अगर हमारे पास पता चल गया कि हाँ हमारा सेकंड रो में मैक्सिमम ये आ रहा है, तो इस रो का रेफरेंस ले ले। हमने सेकंड रो कैसे निकाली? फर्स्ट रो के रेफरेंस से। तो लास्ट रो कैसे निकालेंगे? सेकंड रो के बेस्ट रेफरेंस से, क्योंकि फर्स्ट रो का तो बेस्ट यही है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई रो ही नहीं है, तो ये तो बेस्ट वैल्यू दे रहा है हमें। सेकंड रो का बेस्ट हमारा ये आ गया, जो मैंने पूरा बताया आपको कहानी ये वाली। तो थर्ड रो के लिए अगर हमें आंसर निकालना है तो हम सेकंड रो के रेफरेंस सिंपल ले लेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग अस द मैक्सिमम आंसर फॉर एवरी रो अप अबव इट। इसके ऊपर जितनी भी रोज होंगी उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करके हम ऑलरेडी रख चुके हैं। सो इससे नीचे वाली रो के लिए हम क्यों सारी रोज वापस चेक करें? हम सीधा इस वाली रो को चेक कर लेंगे ना। करते, लेट्स सी। 3 के लिए हमने क्या करा? सो 3 + 2, ठीक है? अब लेट्स कॉल फॉर 3, 3 के लिए कॉल करेंगे हम, ठीक है? 3 के लिए कॉल करते हैं, सेम सेम ऑपरेशन यहाँ मैं अप्लाई करूंगा। तो मैं थोड़ा सा ना नीचे अप्लाई करता हूँ, ओके? सो इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, लेट्स शिफ्ट इट थोड़ा सा नीचे, ताकि मैं तुम्हें ये वाला अच्छे से एक बार अच्छे से ड्राई रन करके बता दूं, तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारा 274 था, ठीक है? तो अब 274 के बाद क्या है नीचे? 311। सो 3 को पहले किससे चेक करेंगे? 2 से, या मैं 311 लिख देता हूँ एक बार, फिर हम अपडेट कर लेंगे आराम से। सो 3 को हम किससे चेक करेंगे? हम 3 को चेक करेंगे पहले 2 से, फिर 7 से, फिर 4 से। एंड व्हाई वी आर नॉट चेकिंग इससे ऊपर? जस्ट बिकॉज दिस इज द बेस्ट आंसर वी हैव गॉट बाय कैलकुलेटिंग द अपर रो, राइट? तो हम ऊपर नहीं जा रहा, यहां से चेक करते हैं। सो लेट सपोज मैंने 3 चेक करा, वेट क्या हो गया? सो मैंने 3 को 2 से चेक करा, सो 3 + 2, बिकॉज ये सेम रो में है, -0, ये कितना आंसर देगा? 5। देन 3 को 7 से चेक करते हैं, 3 + 7, बिकॉज ये एक राइट में है तो -1, 9। 3 + 4, बिकॉज ये 2 है तो ये कितना हो गया? 7 - 2 5, मैक्सिमम 9। सो लेट्स से हमने इसको अपडेट कितना कर दिया? ये हो गया अब 9, ठीक है? फॉर सेकेंड एग्जाम्पल 1 को चेक करेंगे 2 से, तो 1 + 2, दिस वन विथ 2, तो 1 + 2 3, एक राइट में -1, तो कितना है? 2 आ गया, ठीक है?
देन 7 से चेक करेंगे, 1 + 7 8, बिकॉज ये सेम रो में है तो 8 आ गया। देन 1 + 4 विच इज 5, ये 4 आ गया। यहाँ से मैक्सिमम 8 आया हमारा। सो ये हमने कितना अपडेट कर दिया, लेट्स अपडेट इट 8। नाउ 1 को हम चेक करेंगे वापस 3 से, तो करते 1 + 2 - 2, 1 आ गया बिकॉज ये 2 लेफ्ट में था। नाउ 1 + 7 - 1, दिस इज 7, एंड 1 + 4 - 0 विच इज 5। ये हमारा कितना दे रहा है, 7 दे रहा है मैक्सिमम। सो लास्ट रो में 7 आ गया। तो अब हमारा जो फाइनल है, देखो अब तुम्हारा आंसर क्या था इसका, तुम्हारा आंसर क्या है, लास्ट रो में से अब हमारी ये अपडेटेड रो हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं जैसे 8 2 2, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो हम यहाँ ना फिर 8 2 2 के लिए क्या करते हैं, ये वाली रो को उठाते, क्यों, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है फॉर ऑल इट्स अपर रोज। हमने ऊपर की सारी रोज को कैलकुलेट करके ये बेस्ट आंसर निकाल चुके हैं कि हाँ वी आर कि 9 इस वाले एलिमेंट का बेस्ट आंसर है। ऊपर के सारे एलिमेंट्स को हमने ले लिया, मतलब ऊपर के वन फर्स्ट रो से हमने एक एलिमेंट उठा लिया, सेकंड रो से एक एलिमेंट उठा लिया, उनकी कैलकुलेशन कर दी, जो मैक्सिमम क्या आ रहा था हमारा 9 आ रहा था इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करने के बाद। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1 था, तो 1 को 1 प्लस ऊपर के जितने भी रो के एलिमेंट्स लिए उनको ऐड करके कॉलम डिफरेंस करके 8 हमारा मैक्सिमम आ रहा था। तो इस रो के लिए हम क्या फिर इसको रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब तुम इस अभी हमारे पास ये रो तो है नहीं तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। बट अब तुम देखो 987 हमारी लास्ट रो आई है, इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 9, एंड यही तो हमारा आंसर है मैक्सिमम, एंड ये हमारा आंसर। तड़ा, दिस इज द थिंकिंग ऑफ दिस अप्रोच। समझ आया, वी आर टेकिंग द बेस्ट आंसर इन एवरी रो, एंड यही इस क्वेश्चन का था। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन तो इजी है, लेकिन अगर इसको ब्रूट फोर्स से करने जाएंगे, ब्रूट फोर्स से हम क्या करेंगे, वी आर लाइक हमें हर एक रो, इसको हमारा इससे भी चेक करना पड़ेगा, इससे भी, इससे भी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हर जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रो में, इस रो के लिए हमें वापस एक लूप चलाना पड़ेगा टू आइटरेट एवरी एलिमेंट अप देयर। तो तो ये एक n क्यूब सॉल्यूशन हो जाएगा, या m into n into n, which will definitely give us the TLE। ब्रूट फोर्स आप सोचो इजी है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स द वेरी इजी सॉल्यूशन। आप सोचो इसमें कि आपने एक रोज आइटरेट करे, देन आपने कॉलम्स आइटरेट करे, देन उसमें एक और लूप लगाओगे कि आप वापस हर एक एलिमेंट के लिए वापस पूरी रो आइटरेट करोगे टू कैलकुलेट द मैक्सिमम। गेटिंग मी, बस उसमें ऐड करते रहो आंसर में। क्या आंसर में ऐड करोगे, मैक्सिमम ऑफ दिस, मैक्सिमम इसमें से कॉलम माइनस कर दिया, फिर मैक्सिमम कॉलम माइनस कर दिया, कॉलम माइनस कर दिया, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को अपडेट करते जाओ। 3 को अपडेट कर दो 9 8, सॉरी हमने इसको क्या अपडेट करा था, 151 को अपडेट क्या कर दो, इसका हमने क्या निकाला था, कहा गया कैलकुलेशन, कहा गई हमारी 247 निकाला था ना, हाँ 274 निकाला था, तो 151 को 274 से अपडेट कर दो दिस, एंड 311 को अपडेट कर दो 987 से। सो फाइनल आंसर में जो भी मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न कर दो। बट इट विल गिव यू द टीएल, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखो, हमें बस ये बता रखा है कि m इंटू एन 10⁵ है, तो डेफिनेटली एक और अगर n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻10 के आसपास जा सकता है, विच विल, और 10⁸8 और 9 ऐसा भी बन सकता है, विच इज नॉट लाइक feasible फॉर आवर आंसर, ठीक है। तो हमारी बेसिक अप्रोच समझ आ गई होगी कि हमने फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया, सेकंड रो से हमने फर्स्ट ऊपर के सारे एलिमेंट्स में से मैक्सिमम निकाल दिया, देन नेक्स्ट में से इस इन दोनों का जो मैक्सिमम आया वो स्टोर कर दिया, और फिर इन दोनों में कंपेयर कर लिया, एंड फाइनली जो लास्ट रो में जो मैक्सिमम आएगा वो हमने आंसर में कर दिया। तो अब इससे एक चीज पता चल गई कि यार अगर ये फर्स्ट रो 1 2 3 थी, तो फर्स्ट रो विल अपडेट इफ विल गो इन द लास्ट रो। अगर हम इस रो की हमने क्या लिया था फर्स्ट रो 1 2 3, अब जब इस रो के लिए आएंगे तो हमें डेफिनेटली अपडेट करना पड़ेगा विद द वैल्यू 274 टू कैलकुलेट द लास्ट रो। और जैसी लास्ट रो हमने कर दी, वापस हमें फर्स्ट रो अपडेट करना पड़ेगा 987, एंड 987 में से आप मैक्सिमम निकाल लो एक काउंटर अपडेट करके, या स्टार मैक्स एलिमेंट इन C++, राइट। सो ये हमारा पूरा थॉट प्रोसेस था, एंड दिस इज आवर स्टेप 1 व्हाई वी आर टेकिंग अ फर्स्ट रो इन दिस। सो पूरा समझ आ गया, ठीक है। एंड डेफिनेटली हमारा हमने पूरा डायरेक्ट भी कर दिया अपनी अप्रोच कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है इस केस में, तो वी आर गेटिंग 9 इन दिस केस। Cool, cool, cool. And let's me check the very ठीक है, ओके।
सो नाउ स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में क्या बोला था? Make two arrays left and right and store the maximum elements in it, iterating left from current and right from current. अब मैं इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच बता रहा हूँ। ऑप्टिमाइज नहीं है, जस्ट ये एक क्लिक है, मतलब एक जैसे हम क्या कर रहे थे, हमने हमने बोला था एक और लूप लगाना पड़ेगा, बट हमें ये पता है कि m इंटू n तो चल जाएगा जस्ट बिकॉज ये 10⁵ हमें दे रखा है। तो अब इसमें एक चीज देखो, नोटिस करो, हमारा क्यों एक टीएलई आ रहा था, जस्ट बिकॉज हम हर एक एलिमेंट को वापस मैं बताता हूँ अच्छे से। नीचे आते, यहाँ तुम्हें समझ नहीं आएगा, या तुम्हें यहीं पर ही बता देते। 5 के लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 के लिए हमने 1 चेक करा, 2 चेक करा, 3 चेक करा। हमने वापस रो के हर एक एलिमेंट को एडिट करा। 1 के लिए हमने 1 चेक करा, 2 चेक करा, 3 चेक करा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हर एक एलिमेंट के लिए वापस एक लूप चला रहे हैं, जिससे हम हर एक कॉलम को चेक कर सके ऊपर वाली रो के। तो 3 लूप चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें टीएलई दे रहा था। व्हाट इफ वी 2 लूप चला ले? हम क्या करें, लेफ्ट और राइट एरेज में स्टोर कर लेना एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 1, तो लेफ्ट एरे बना दो। 1 के करंट ऊपर वाले चेक कर लो और इसके जितने भी लेफ्ट में है वो चेक कर लो। 5 के ऊपर वाले चेक करो, जितने भी लेफ्ट में है वो चेक कर लो। 1 के ऊपर वाले चेक करो, जितने भी लेफ्ट में है वो चेक कर लो। सेम राइट के लिए, 1 में ये वाला चेक करो, इसके राइट में जितने ये, राइट में जितने ये, राइट में जितने ये, कंबाइन करके टोटल आ जाएगा ना लेफ्ट एंड राइट। आपका एक वो इनर लूप बच जाएगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 5 के लिए 1 2 3 भी करा था, 1 के लिए 1 2 3 भी करा था, 1 के लिए भी 1 2 3 करा था, 3 के लिए हम ये वाला वापस करेंगे, 1 के लिए वापस ये वाला करेंगे। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हम हर एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। बट इस केस में आप ये सिंपल कर सकते हो कि वी आर चेकिंग एवरी केसेस। बट अगर हम जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ खड़े हैं, तो आप इसके ऊपर वाले एलिमेंट और लेफ्ट को देख लो, इसके ऊपर वाले राइट को देख लो, दोनों में से जो मैक्सिमम आ रहा है वो रिटर्न कर दो। तो हमारा क्या हो रहा है कि एक लूप में अगर हम सारे एलिमेंट्स चेक कर रहे थे, तो उसको हमने लेफ्ट और राइट के 2 लूप्स में डिवाइड कर दिए और ये ओ एन स्क्वायर ही लेगा। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सो हमने क्या करा कि make two arrays left and right and store maximum elements in it, iterating from left from current and right from current। मैंने ऊपर बता दिया कि कैसे हमने करा था, अभी बताया। तो आई होप वो समझ आया होगा क्यों हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहे हैं। यार एक मिनट, गॉड, नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो हमने क्यों लेफ्ट और राइट में करा था? क्योंकि हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, एंड हर पॉसिबिलिटी को चेक करने से बजाय डिवाइड कर देते हैं कि 5 को लेफ्ट वाला देख लो, एक एरे में स्टोर कर लो, राइट वाले एरे में स्टोर कर लो। तो 5 के लिए जो पर्टिकुलर आएगा वो लेफ्ट के लिए अलग वैल्यू आएगी, राइट के लिए अलग वैल्यू आएगी। अब दोनों में से जो मैक्सिमम आ रहा है वो रिटर्न कर दो, डेफिनेटली वो फिर हमारा आंसर होगा। लेट्स सी हाउ हाउ इट इज वर्किंग, उसके लिए भी मैं बताता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। हमारी फर्स्ट रो क्या थी? फर्स्ट रो हमारी थी 1 2 3। हमारी सेकंड रो क्या थी? हमारी सेकंड रो थी 1 5 1। इसके लिए चेक करें, इसके लिए लेफ्ट एरे बनाते हैं और राइट एरे बनाते हैं, एंड क्यों ये सही आंसर दे रहा है वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। लेफ्ट एरे के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं करंट ऊपर वाले को देखूंगा और लेफ्ट वाले एलिमेंट को देखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं इसको ऐड नहीं करूंगा अभी। व्हाट आई विल डू इज आई मेंटेन अ लेफ्ट एंड राइट एरे जिसमें इनके मैक्सिमम आ जाएंगे, फिर मैं सीधा इससे ऐड कर दूंगा हर एक, जब मैं आइटरेट करूंगा एक लूप और चला के, और मैं इसमें सीधा ऐड कर दूंगा इन वैल्यूज को। सेम ही बात हो गई, मतलब ऊपर क्या कर रहा था मैंने कि ऑलरेडी ऐड कर रहा था आंसर में। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लेफ्ट और राइट मेंटेन करके ये वाले मैक्सिमम निकाल दूंगा, एंड देन मैं फाइनली इस वाली वैल्यूज को ऐड कर दूंगा उसके मैक्सिमम में। तो वही कर रहे हैं हम ऊपर भी, कि इसमें क्या कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर ले रहे हैं और कॉलम्स को माइनस कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर वाली कॉलम्स को माइनस करके ऊपर वाले मैक्सिमम को ले रहा हूँ, फिर मैं फाइनली जब मैं मेरे पास सारे मैक्सिमम आ जाएंगे, तो मैं करंट वैल्यू में ऐड कर दूंगा उनको, एंड डेफिनेटली मेरा वो फाइनल आंसर दे देगा। तो इस केस को लेते हैं, तो लेफ्ट एरे में क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट एरे में ले रहा हूँ कि 1 एंड 1 से पहले जितने भी मेंबर्स है, क्या वो उनमें से मैक्सिमम क्या है, एंड डिफरेंसिंग द कॉलम्स। अच्छा, अब तुम देखो, इसमें मैं इसमें केस बनाता हूँ। एक एरे बनाया हमने, लेफ्ट का एरे, राइट। लेफ्ट में 3 एलिमेंट्स आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम हर एक इसके चेक इससे चेक करेंगे। तो 5 के लिए 2 और 1 के लिए चेक करेंगे। तो पहले 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए लेफ्ट में तो 1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। 5 के लिए क्या आएगा? 5 के लिए, अब ये, हाँ,
ये हम 2 को एक्सेस कैसे कर रहे हैं? ये प्रीवियस वाले एरे से, जो मैंने फर्स्ट रो बताया था ना, उस फर्स्ट रो से हम एक्सेस करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज आवर फर्स्ट रो वेक्टर और लिस्ट और एरे। ठीक है, तो हमने 1 को तो स्टोर कर लिया क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। अब 5 के लिए हम क्या करेंगे, 2 और इसके लेफ्ट में देखेंगे। सो 5 के लिए हमने क्या करा, और उसमें मैक्सिमम निकालेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, what we are doing with 5, we are calculating maximum of this first row, या मैं अभी ये नहीं लिख रहा, एल्गोरिथम में बाद में बता दूंगा। मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ दिस 2 विच इज फर्स्ट रो ऑफ दैट पर्टिकुलर जे, एंड ये वाला लेफ्ट। अब हाँ, प्रीफिक्स सम में हम क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स सम की तरह ही हो गया। प्रीफिक्स सम में क्या करते थे कि हम फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज लिखते थे 8, एंड देन हर एक एलिमेंट के प्रीफिक्स से प्लस करते रहते थे। मतलब यहाँ पर मान लो 5 4 3 2 1 ये एरे है और ये 8 था इनिशियली, तो 8 एज इट इज आ गया। इसके लिए क्या आएगा, 5 प्लस 8, 5 प्लस दिस प्रीवियस विच इज 13। तो ये 13 क्या है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल बेस्ट सम टिल दिस हेयर। अब मैं 4 के लिए 5 प्लस 8 नहीं करूंगा, मैं 4 के लिए इस वाले को ही देख लूंगा सीधा कि हाँ यार ये 13 में 4 ऐड करूंगा क्योंकि ये 13 बेस्ट पॉसिबल आंसर है टिल दिस इंडेक्स फॉर दिस प्रीफिक्स सम। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे कि मैक्सिमम ऑफ 2, और इसके लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम है वो इस लेफ्ट एरे में मैं स्टोर कर रहा हूँ। सो ये एरे क्या है, एरे storing maximum value of upper row after subtracting the columns, after subtracting columns at index j, j मतलब कॉलम वाला j। मतलब क्या कह रहा है कि ये एरे मेरा क्या स्टोर कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा इस पर्टिकुलर j के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल j इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इस पूरे का जो मैक्सिमम आ रहा है कॉलम सबट्रैक्ट करने के बाद, दैट इज स्टोरिंग इस वाले केस में। तो अगर मैं इसके बाद वाले एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, मैं पूरे को चेक नहीं करूंगा, मैं बस इसको चेक कर लूंगा, इसको और करंट को मैक्सिमम निकाल लूंगा, कॉलम ऑफ कोर्स डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये आई एम डूइंग, दिस इज आई एम डूइंग, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ 2 एंड द लेफ्ट वाला पोर्शन 1, ठीक है। सो मैक्सिमम इसमें से क्या है, हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर या सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स डेफिनेटली जैसे मैक्सिमम ऑफ 2 और 1 निकाला, तो हम यहाँ इस 1 के लिए देख रहे हैं, राइट। तो इस 1 के लिए हमने क्या देखा, 1 और लेफ्ट में चेक करा था तो हमारा 1 आया। 5 के लिए हम चेक करें तो 5 के लिए हम ना j इक्वल टू 0 1 2, हम j इक्वल टू 1 पे है। तो हमने पहले चेक करा मैक्सिमम ऑफ क्या, 2, एंड इसके लेफ्ट में जितना भी है, ठीक है, वो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। सो -1, यहाँ पर -1 लगा, वेट, इसको रिप्लेस करके आई लेट 1 -1। अब चेक, अब मैं बताता हूँ ये मैंने -1 क्यों करा। ये मैंने -1 इसलिए करा क्योंकि 2 तो इसके ऊपर है, एंड हमें पता है कि जिस कॉलम के एलिमेंट पे हम है उससे ऊपर वाले एलिमेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम कॉलम पे है, तो उसका डिफरेंस 0 आएगा। तो 2 -0 भी लिखूं तो भी वो 2 ही है। लेकिन अब मेरे को, अब लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट के एलिमेंट को चेक करूंगा। तो लेफ्ट का जो जस्ट लेफ्ट में जो मेरा है, मतलब ये वाला लेफ्ट जो होगा उसमें से मेरे को एक माइनस करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, मैंने बताया था कि अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आपको कॉलम सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो ये वाली चीज इसलिए मैंने यहाँ -1 लिखी क्योंकि मैं इस वाले लेफ्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, और लेफ्ट वाले एलिमेंट को इस वाले 5 से कितना दूरी है, ये वाला 1 दूरी है। अब तुम बोलोगे यार ये तो आपने -1 यहाँ लगा, तो नेक्स्ट में -2 करोगे, नहीं, मैं बता दूं नेक्स्ट क्या क्या होगा। मैक्सिमम ऑफ, अब 5 के लिए 3 देखेंगे, तो ये 3 वाले पे देखते हैं, 3, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट वेट, ये हमारा 5 के लिए हो गया, है ना। मैं यार लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। ये जो ये वाली चीज थी, ये हमारी 1 के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर थी, ये हमारी 5 के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर है लेफ्ट के लिए, मतलब ऊपर और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं, तो 3 के लिए कौन सा है, सॉरी 1 के लिए चेक करेंगे, तो इस 1 के लिए ऊपर के है 3,
सो अब क्या करो, अब तुम ही बताओ यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ, क्योंकि इसके ऊपर 3 है तो ये तो 3 होगा। अब इसके लेफ्ट में मेरे को 1 और 2 का चाहिए बेस्ट, और मैंने 1 और 2 का बेस्ट क्या निकाल रखा है, ये मैंने लिखा है ना, एरे स्टोरिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपर रो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉलम एट इंडेक्स चेन। तो इसका मतलब ये है कि इस 1 और 2 का जो बेस्ट आंसर था वो ये रहा, विच इज क्या है, मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 0 विच इज 2। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये वाला पार्ट लूं तो इसके लिए मेरा बेस्ट आंसर क्या है, इस वाले 2 के लिए क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। अब मैं 3 और 2 -1 करूंगा, विच विल गिव मी क्या, 3 अगेन। अब इसको विजुअलाइज करो, अच्छे से सोचो, एक बार ध्यान से सोचो। ठीक है, मैंने 3 लिया, या मैं क्या लूंगा, 2 -1, या मैं क्या लूंगा, 2 -1। अब मैंने -1 क्यों करा, देखो ये वाला क्या था, 1 -1 था, राइट। 1 -1 मतलब क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट था एज इट इज, सेकंड एलिमेंट के लिए एक लेफ्ट जा रहा हूं तो -1, तो ऑलरेडी मेरा ये एक माइनस हो चुका है। अब इसमें से जो आंसर आ रहा है उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज ये ऑलरेडी एक सब्ट्रैक्टेड है, तो अगर मैं वापस -1 करूंगा तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, -1 एंड -1, ये अल्टीमेटली मेरे को -2 हो जाएगा। एंड डेफिनेटली यस, जस्ट बिकॉज 1 को अगर मैं इन दोनों में से देखूंगा तो वो -2 मेरे को देना चाहिए, राइट। क्योंकि ये वाला मैक्सिमम वैल्यू क्या बता रहा है, कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि 2 तो मेरा था ही, और 2 के लेफ्ट में जितना भी मेरा कॉलम माइनस करके आएगा वो मेरे को यहाँ दिखा दो। एंड यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 3 मेरा ऑलरेडी था ही, और इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम आएगा, विच इज मैक्सिमम क्या देगा, हम क्या कर रहे थे, 1 + 3 -0, 1 + 2 -1, तो ये कितना है, 2 -1, क्योंकि अभी मैं 1 ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो ये कितना है, 2 माइनस, और ये क्या कर रहे थे, 1 + 1 -2, 1 + 1 -2, तो 1 मैं ऐड नहीं कर रहा, तो 1 -2, राइट। तो ये 2 -1 था, और ये 1 -2 हो गया। अब एक चीज नोटिस करो कि ये वाला तो 1 -2 है, ठीक है, -1 +1 करूंगा तो 0 हो जाए, एक सेकंड मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये तो 2 -1 है, राइट, और ये कितना है, 1 + 1 -2, है ना, तो ये मेरे को 0 देगा, राइट राइट राइट, सही है, कूल कूल। तो -2, ठीक है। अब यहाँ चेक करो तुम, ये मेरा क्या आ रहा था, 1 था लेफ्ट के लिए, ये तो इसके लिए था, ठीक है। 5 के लिए हमने क्या करा कि 2 ऊपर वाले चेक करा, और 1 -1 0। अब यह 0 देखो, ये 0 आ भी रहा है, क्योंकि ये -1 था, -1 में ये 1 ऐड करूंगा तो 0 आएगा, तो डेफिनेटली यस कि इस वाले लेफ्ट के लिए मेरा मैक्सिमम 0 आ जाएगा। या 1 आ रहा है, एंड यहाँ पर तुम चेक भी करो, 2 -1 इज कमिंग आउट टू बी 1। मैंने यहाँ पर अब ये ऐड नहीं कर रहा, बट ये यहाँ पर मेरे को क्या दे रहा है कि 2 -1 1, एंड ये 1 मेरा मैक्सिमम है, डेफिनेटली मेरा मैक्सिमम 1 है, 1 एंड या 1 -2 -1, ये -1 था, ये 1 था, तो मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। तो डेफिनेटली 1 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा ये आंसर 2 देगा ना। समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं आया, एक बार वापस बता। ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, इसलिए इसी स्टेप के लिए मैंने वीडियो बनाई है, बाकी तो एक्सप्लेन हो जाता है। और मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बट या इसको डेफिनेटली 1.5 और 2 पे ही देखना, क्योंकि बेसिक तो तुम ऊपर समझ जाओगे, ये वाला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्टी है। 1 2 3, एक बार अब अच्छे से बता रहा हूँ फटाफट। व्हाट वी आर डूइंग, हम ही अभी ये एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर के मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो 1 के लिए क्या था, 1 के लिए ये वाली चीज, ये वाली चीज है 1, तो मैं क्या करता था, 1 + 1 -0, तो मैंने यहाँ क्या करा, 1 -0, मैं ये 1 ऐड नहीं कर रहा। 2 के लिए क्या कर रहा था, 1 + 2 -1, तो मैं ये ऐड नहीं कर रहा, तो ये 2 -1, एंड 1 + 3 1 हटा रहा हूँ तो 3 -2। अब ये चेक करो, मैं 1 के लिए 1 से लेफ्ट में देख रहा हूँ, तो मेरे को इन दोनों से मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो मैं ये दोनों कैलकुलेट ही क्यों कर रहा हूँ, लेट्स इग्नोर दिस। तो ये मेरा 1 आया, तो मैंने लेफ्ट में 1 स्टोर कर दिया। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे 2 एंड इससे पहले का देखूंगा, तो मैक्सिमम में एक तो हमारा 2 आ गया, 2, अब इससे पहले का क्या होगा, 5 + 1 -1, राइट। अब 5 को मैं नहीं कर रहा, तो ये कितना हुआ, 1 -1, और 1 -1 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा है, 2 आ रहा है, तो डेफिनेटली आई ऐड 2 विद 5। मैंने कॉलम माइनस कर दिए, तो ये तो 0 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मैं क्या ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा ना फॉर 5। मैं ये तो ऐड नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, आई ऐड दिस 2 विद हियर, इसके लिए चक्कर ये 3, 3 और इन दोनों में से क्या है, 3 एंड इन दोनों में से इसका मेरा लेफ्ट वाला ही ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ के लिए मैक्सिमम मेरा क्या था, यहाँ के लिए मेरा मैक्सिमम 2 था, तो डेफिनेटली अगर मैं इसको लिए 3 चेक करा और यहाँ के लिए मेरा मैक्सिमम 2 है, तो 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, जस्ट बिकॉज ये 2 लेफ्ट में है मेरे,
ये 2 मेरे लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट में, तो लेफ्ट में है तो -1 करूंगा। एंड वाई 2 मैंने यहाँ रखा क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए इस वाली रो, इस वाली j के लिए 2 वाज द मैक्सिमम। सो दिस वाले j के लिए मेरा क्या होगा, 3 में कंपेयर करूंगा और इसके मैक्सिमम में जो आ रहा है उसमें से एक माइनस कर दूंगा, जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू द लेफ्ट। आया समझ? बस दैट्स द लेफ्ट एरे। तो लेफ्ट एरे कितना हो गया, 1 2 3। अब स्पीड अप करते हैं। यही मेन था कि वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू हर एक, ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो मैं प्रीफिक्स हम में क्या करते थे, हम सीधा इसकी पहली वैल्यू को चेक करते थे। हमने यहाँ भी वही कर रहे हैं। इसकी करंट वैल्यू क्या थी, इसकी करंट वैल्यू ऊपर वाली 3 थी, एंड इससे पहले का क्या जो मैक्सिमम है, ये क्या है मैक्सिमम हमारा, 2 एंड 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्यों करा, इसमें से 2 एंड 1 माइनस 1 क्यों करा, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें बताया ही है। अब 1 के लिए 3 में चेक कर रहे हैं, अब 1 के लिए 2 में चेक करेंगे तो कितना होता है, 1 प्लस 2 माइनस 1। तो ये मैं 2 माइनस 1 करूंगा, एंड यहाँ भी कितना होगा, 1 हटाया तो ये 1 माइनस 2 होगा। तो अब तुम खुद देख लो क्या मैक्सिमम आ रहा है, 2 माइनस 1 मैक्सिमम आ रहा है ना? इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आ रहा है, 2 माइनस 1। और फिर हमें 3 से चेक करना है। तो मैक्सिमम ऑफ क्या चेक कर रहा था मैं, 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1। अब बाबा मैं वाई विल आई चेक दो बोथ, जब मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास मैक्सिमम पड़ा है, यहाँ का मैक्सिमम 2 आया था ना, तो 2 माइनस 1 सीधा मैं कर लूंगा, तो मेरे पास 1 ऑलरेडी आ रहा है। ये 2 माइनस 1 ऑलरेडी मैं यहाँ पर स्टोर कर चुका हूँ, क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला ऑलरेडी मैक्सिमम था। ठीक है, तो मेरे को 1 माइनस 2 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ के लिए मैक्सिमम निकाल लिया था। तो इसके लिए मैं क्यों वापस 1 तक जाऊं, मेरे को पता है कि ये लेफ्ट वाला मेरा मैक्सिमम स्टोर कर रखा है, तो मैं 3 को उसी लेफ्ट के कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि मेरे को एक लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मैं -1 यहाँ करूंगा। बस यही था इसका लॉजिक। तो एक एक करके हम ये कर रहे थे, लेफ्ट में जा रहे हैं। सिमिलरली राइट का बनाते हैं, फटाफट बनाया। अब सिंपल है, अब राइट के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 1 5 1। अब राइट के लिए क्या करेंगे, राइट के लिए हम राइट वाले ऊपर और राइट तो डेफिनेटली लास्ट एलिमेंट से करते हैं। तो राइट के लिए अब तुम्हें समझ आ जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट को पहले फिल करेंगे। जैसे सफिक्स, सफिक्स में क्या करते थे, राइट वाले एलिमेंट को पहले फिल करते थे। तो राइट में पहले तो 3 है, 3 के राइट में कुछ नहीं है, तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर अब कितना मैक्स लेंगे हम, मैक्स ऊपर वाला और राइट वाला। तो ऊपर वाला 2 है और राइट वाला कितना है, 3 माइनस 1। अब समझ आया? और 1 के लिए कितना, ऊपर वाला मैक्सिमम 1 लेंगे, एंड इसमें से जो मैक्सिमम आया उसमें से माइनस कर देंगे, जस्ट बिकॉज इस वाले j के लिए ये ऑलरेडी मैक्सिमम निकाल चुके हैं। इस वाले के लिए राइट में जा रहे हैं, इस यहाँ तक, और -1 कर देंगे। तो ये वाला हमारा कितना देगा, 2 देगा ना, तो 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये 2 माइनस 1 है। बस ये भी कितना आ रहा है, 1 2 3। तो दोनों में से 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, अब ये अच्छा स्टेप हमने क्या लिख रखा है, स्टेप 3 कैलकुलेट द राइट साइड टू मींस फाइंडिंग। ये स्टेप 3 था हमारा, हमारा ये स्टेप 3 था। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3, राइट हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये वाले एग्जांपल से समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है स्टेप 4 में, सिंस यू हैव फाइंड द लेफ्ट एंड राइट, हमने लेफ्ट और राइट फाइंड कर लिया। लेफ्ट क्या था हमारा, लेफ्ट क्या था हमारा 1 2 3। ठीक है, राइट क्या था हमारा 1 2 3। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर के लेफ्ट में देखा, इस पर्टिकुलर के राइट में हमने देखा, तो हमने पूरा ही आइट्रेट कर लिया। अब पूरा ही आइट्रेशन में हम क्या ढूंढ रहे थे, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम ही चाहिए। अगर मैं ऐसे नहीं करके ब्रूट फोर्सली करता तो मैं एक लूप लगा रहा था और मैं मैक्सिमम फाइंड कर रहा था दोनों में से। यहाँ भी हमें क्या करना है, इस लेफ्ट का मैक्स, सॉरी इस लेफ्ट और इस राइट, ये वाला पर्टिकुलर जे क्या है कि इस वाले एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में मैक्सिमम कौन सा है। तो हम इन दोनों के मैक्सिमम निकालेंगे, विच इज 1, इन दोनों का मैक्सिमम 2, इन दोनों का मैक्सिमम 3। तो ये वाला जो पार्ट है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम अपर वैल्यू, अपर वैल्यू ऑफ दैट आई जे एलिमेंट, अपर वैल्यू ऑफ दैट आई जे एलिमेंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉलम्स। ये फाइनल है कि ये फाइनल मैक्सिमम है लेफ्ट और राइट का इन टोटल।
मतलब लेफ्ट और राइट के जो टोटल मैक्सिमम हमने लिया है, ये फाइनल मैक्सिमम एलिमेंट है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉलम्स. सो दिस इज द फाइनल मैक्सिमम फॉर दिस वन. ठीक है, हमारी एरे क्या था? 1 2 3 1 5 1 3 1 1. तो ये जो 1 2 3 है ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस रो. मतलब 1 के लिए मैक्सिमम ऊपर कितना आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है. 5 के लिए मेरा ऊपर मैक्सिमम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. एंड 3 के लिए ऊपर मैक्सिमम कितना आ रहा है? सॉरी, इस 1 के लिए ऊपर मैक्सिमम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि बाबा आप सिर्फ इसको और 1 को ऐड कर दो, 2 को और 5 को ऐड कर दो, 3 और 1 को ऐड कर दो, आपका ये सेकंड रो बन जाएगी. करके देखे? ये हमारा करके देखते हैं ये वाला स्टेप. ठीक है, तो फाइनल स्टेप क्या करते हैं? स्टेप हमारा कितने हो गए? ये 4 था ना, तो स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5, नाउ you have the maximum element, maximum upper element. Simply add it to your current element. अब हम वही तो कर रहे थे, हमें करंट एलिमेंट से ऐड करना है ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स को. राइट, इस रो में इसमें जो भी मैक्सिमम आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 के लिए मेरे को ऊपर पता चल गया कि मैक्सिमम मेरा 1 है, तो 1 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया. 5 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, 1 में मैं 3 ऐड कर दूंगा. सो 1 + 1, 1 में मैंने 1 ऐड करा, 2 में मैंने 5 ऐड करा, 3 में 3 में मैंने 1 ऐड करा. ये कितना दे रहा है? 2 7 4. एंड चेक गाइस, चेक 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 चेक. थोड़ा सा हटा देते हैं इस. चेक 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 चेक. क्या आया था हमारा आंसर? 2 7. और नीचे क्या हमारा आंसर आ रहा है? 2 7 4. सिंपल. ऊपर मैंने क्या करा था? ऊपर मैंने तुम्हें ड्राई रन करके बताया था कि इसमें से ऐड कर दिया मैंने बेस्ट आंसर, और मैंने यहाँ स्टोर कर लिया. नीचे मैंने क्या करा कि मैंने इसको ऐड ही नहीं करा अभी. मैंने फर्स्ट ऊपर के मैक्सिमम निकाल लिए कॉलम्स माइनस करके. बस अब मुझे करंट एलिमेंट ऐड करना है. इसके लिए जो भी ऊपर मैक्सिमम आया उसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, 1 को ऐड कर दिया. सेम चीज है, बस मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया. एंड दो पार्ट में मैंने क्यों तोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्यूब में आ रही थी, विच इज वेरी लार्ज, विच इज गिविंग मी टीएलई. बट नीचे मैंने तोड़ा इसीलिए लेफ्ट और राइट में, जस्ट बिकॉज अब लेफ्ट में आइट्रेट करूंगा, so we don't have to iterate fully, we have to iterate from a particular element to the last, and right के लिए one particular element to the last. That will give me the best answer. उसको मेरे को फिर नीचे एक और लूप लगाना है. लूप लगा के क्या करना है? सिंपली करंट एलिमेंट को ऐड करके वेक्टर अपडेट कर देना है, या लिस्ट या एरे अपडेट कर देनी है. तो that's why I have break down the original approach to the two different approaches of left and right. ये मैंने करा. बस हमारे पास ये 274 आ गया. अब क्या करना है हमें? अब बस ये 274 को अपडेट कर देना है. स्टेप 6, ये हमारा स्टेप 5 था, ये हम एक्शन सिंपली एडेड टू अ करंट एलिमेंट में ऐड करा. स्टेप 6, एंड दिस इज द फाइनल स्टेप. अपडेट योर फर्स्ट रो टू दिस. ठीक है, टू दिस, बिकॉज फॉर नेक्स्ट रो, अब जो नेक्स्ट रो आएगी जैसे मैंने बताया, तो तुम ऊपर के दो को नहीं देखोगे. तुमने एक चीज नोटिस करी? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रीफिक्स सम जब हमने वो पढ़ा था, फिर प्रीफिक्स सम में हमने क्या पढ़ा था कि हम मैक्सिमम को, बेस्ट आंसर को लेके चलते हैं. यहाँ भी हम वही कर रहे हैं. हमने पहले लेफ्ट के बेस्ट को देखा, हमने राइट के बेस्ट को देखा, अब हम रोज के बेस्ट को देख रहे हैं कि बाबा फर्स्ट और सेकंड रो का बेस्ट हम निकाल चुके हैं, विच इज 274. थर्ड रो के लिए मैं अब फर्स्ट और सेकंड को वापस नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं सीधा 274 को रेफर करूंगा. Why would I calculate the first two rows when I have the best solution answer till the second row? Till the second row, I have the best answer. Then for the third row, just have to check for the second row. Simple. Okay. So update your first row to this, because for next row, your best stored row is now first row. First row. ठीक है.
ओके, फाइन। सो अब हमारा एरे क्या दिख रहा है? हम एरे को अपडेट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वी जस्ट नीड दिस, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए एरे बता रहा हूँ। अब हमारा एरे ये हो गया 511। अब हम इस रो पे आएंगे, वापस इस रो के लेफ्ट को पहले लेफ्ट निकालेंगे, 2 के लेफ्ट में देखेंगे, फिर 2 के राइट में देखेंगे, 7 के लेफ्ट में देखेंगे, 7 के राइट में देखेंगे, 4 के लेफ्ट में देखेंगे, 4 के राइट में देखेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? अब इसका 274 था, तो लास्ट वाले को जब हम लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करके मैक्सिमम निकालेंगे, सो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर कहा था, ऊपर निकाला था हमने। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर क्या आएगा? 987। ये हमारा फाइनल था ना, तो हमारा फाइनल 987 आ जाएगा। सो आफ्टर यू विल ये तुम खुद कैलकुलेट करना। तुम जैसे इसको कैलकुलेट करोगे ना, आई कैन बेट तुम्हें ये समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें बाय चांस अभी भी समझ नहीं आया कि लेफ्ट और राइट कैसे हमने निकाला, क्या सोच के निकाला, ये वाला स्टेप एक बार सोचो, खुद से सोचो, करो कैलकुलेट, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 987 फाइनल आफ्टर एडिंग द लास्ट एलिमेंट। लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट तो आ जाएगा। लेफ्ट राइट के बाद तुम्हें क्या करना है? लेफ्ट राइट जैसे ही तुम्हारा है तो फिर 5 को ऐड कर देना उसके बेस से, 1 को ऐड कर देना उसके बेस से, 1 को ऐड कर देना उसके बेस से, तुम्हारा आंसर 987 आएगा। बस वापस अपना फर्स्ट रो को अपडेट करो, फर्स्ट रो वापस स्टेप 6 फॉलो करो, फॉलो स्टेप 6 अगेन, फॉलो स्टेप 6 अगेन। तो अब तुम्हारा फर्स्ट रो क्या होगा? फर्स्ट रो तुम्हारा हो जाएगा 9,8,7। इफ यू हैव द वेक्टर एंड यू नो आंसर इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ इट, तुम्हें पता नहीं है मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते, या तो तुम आइटरेट करके निकाल लो, या फिर तुम्हारे पास अगर एसटीएल पता है तुम्हें पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के, बस इसका मैक्सिमम इज योर आंसर। क्या? डन, क्वेश्चन खत्म, खत्म। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, उसका डेफिनेटली करना सेकंड वाले का, कि जो मैंने नहीं करा अभी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने हटा दिया, तो ओ ऑफ एम इंटू एन होगी इसकी टाइम, बिकॉज जो लूप हम एक लगा रहे थे, हम एक लूप लगा रहे थे वापस इसको 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 एलिमेंट को करने के लिए, फिर इस वाले से इसको 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 करने के लिए। अब हमने ये कर रहे हैं एंड ये कर रहे हैं, एंड जब भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, तो डेफिनेटली ये इनर लूप को हमने दो पार्ट में ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। सो डेफिनेटली हमारा जो जे है, हम यहाँ के चाहिए था, बट हम यहाँ जे से ही काम चला रहे, कोड में पता चल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड देख के बताते हैं कि हमें कितनी स्पेस लगी थी। अब यार ये वीडियो ना थोड़ी लंबी हो गई है, एंड डेफिनेटली तुम्हें तुम्हें कल कोड मैंने बता ही दिया था, तो आई एम नॉट कोडिंग अगेन, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपना सॉल्यूशन को। सो जस्ट वेट व्हाइल आई एम कॉपिंग, या फिर कोड ही कर लेते हैं, वाई टू कॉपी। अभी मैंने वो विंडो खोल भी नहीं रखी, फालतू की विंडो तुम हुआ। हाँ, तो हमें क्या करना था पहले? अब फटाफट कोड करते हैं, ये वाला पार्ट स्किप कर देना, क्योंकि तुमने कोड देख रखा है, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो हमने पहले हम लेंस डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेंस डिफाइन कर ली, एन इक्वल टू 0.6। अब मैं स्टेप्स देख रहा हूँ। स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 था हमें एक प्रीवियस एक फर्स्ट रो बनाना है। सो वेक्टर इंट एफएसटी रो बनाया, उसका साइज कितना होगा? डेफिनेटली कॉलम्स के साइज जितना, और इनिशियल वैल्यू में 0 ले लेता हूँ। तो फॉर इंट आईटी इन पॉइंट्स, फॉर इंट j equal to 0, j less than n, हाँ, j less than n, j plus plus, what I am doing, मैं क्या कर रहा हूँ? n तक चला रहा हूँ और j plus plus कर रहा हूँ, एंड फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में, फर्स्ट रो ऑफ j में फर्स्ट रो बैठा देता हूँ इसकी, जो 0 हो जाएगी, which is the first row of this points matrix, and j which is iterating, yeah, so definitely हमने कर लिया। नाउ हम आइटरेट करते हैं अपने मैट्रिक्स पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस। अब देखो, अब हमें अब 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? सॉरी, वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0? हमने 0 तो स्टोर कर लिया, अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट से स्टार्ट करने पे जो हमारी मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स है, अब फर्स्ट पे हमें क्या करना है? हमें दो चीजें चाहिए, हमें लेफ्ट भी चाहिए, राइट भी चाहिए। यस, राइट।
इसके लिए लेफ्ट और राइट वापस होगा, इस रो के लिए लेफ्ट और राइट वापस इनिशियलाइज होगा फॉर दिस केस। सो इसके लिए मेरे को पहले लेफ्ट और राइट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल इनिशियलाइज अ लेफ्ट एरे, लेफ्ट एरे का भी कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एंड इनिशियल वैल्यू 0, सेम विद राइट। ठीक है, राइट हो गया। नाउ अब जे कॉलम पे आइट्रेट करते हैं फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एम, सॉरी जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब जो हमने फर्स्ट अप्रोच देखी थी विद जो मैं कह रहा था टीएलई आएगा, वहां पर अब तुम्हें ना या एक और लूप लगाना पड़ता फॉर इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन वापस एन तक जाता, के प्लस प्लस जाता, और फिर तुम्हें के माइनस जे करते फॉर कॉलम सब्ट्रैक्शन, पॉइंट्स आई जे करते जिसमें तुमने पॉइंट्स को मतलब उस करंट एलिमेंट को ऐड करा और ऊपर वाले का बेस्ट निकालते। तो ये तुम्हारा टीएलई देता, बट यहाँ अब हम ये चीज नहीं करेंगे, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट में। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द लेफ्ट एरे। ठीक है, अब लेफ्ट एरे क्या सिंपल, पहले अब हमें क्या, हमने क्या देखा था, जब हम लेफ्ट एरे कैलकुलेट कर रहे थे तो फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है प्रीफिक्स सम की तरह है, अब ये सिंपल, पहले हम एलिमेंट हम डिफाइन करते थे जो कि होगा, सॉरी नॉट दिस, लेफ्ट ऑफ 0 इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ 0। अब जे से इन जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट ऑफ जे क्या होगा बताओ, मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ 2 विच इज द फर्स्ट रो ऑफ j, तो फर्स्ट रो ऑफ j, एंड एंड क्या कर रहे थे, लेफ्ट के में से एक माइनस कर रहे थे। लॉजिक पता है तुम्हें क्यों कर रहे थे, तो लेफ्ट ऑफ j माइनस 1 जो पिछला वाला है -1। ठीक है, बस सिंपल। अब राइट के लिए बना देते हैं, तो राइट के लिए मैं वापस नहीं लिख रहा, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, टाइम तो बचाना है ना हमें। टू गेट द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आंसर यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू सेव टाइम। ठीक है, अब वी विल कैलकुलेट द राइट एरे, इधर हम राइट कर देंगे। राइट में क्या कर रहे थे हम, राइट में पहले हमने लास्ट वाले एलिमेंट को हमने ऊपर वाले एलिमेंट से कॉपी करा था, क्योंकि हम ऊपर और राइट को देख रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सफिक्स जैसे निकालते हो वैसे ही करेंगे। सफिक्स में क्या करते थे, लास्ट एलिमेंट में विच इज n-1, हमने फर्स्ट रो के n-1 को डाला, और अब हम क्या करेंगे, जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, n-2 से, कहां तक ले जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस, लेफ्ट ऑफ जे, नो, राइट ऑफ जे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रो जे एज इट इज आएगा, एग्जैक्टली फर्स्ट रो ऊपर वाले हम देखेंगे पहले, ऊपर और राइट, ऊपर और राइट के j+1 को कंपेयर करके उसमें से माइनस कर देंगे, सेम। ठीक है, लेफ्ट राइट आ गए। नाउ स्टोर और टेम्प वेक्टर ऑफ n, 0, और टेम्प वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, टेम्प वेक्टर इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ दिस। नहीं, नो नो नो, ये नहीं है हमारा टेम्प वेक्टर। हमें क्यों हम इसको स्टोर करें, हमारा टेम्प वेक्टर क्या है, टू कैलकुलेट दिस, कि इन दोनों में से मैक्सिमम को प्लस द करंट वाले को ऐड कर दो, तो ये हमारा टेम्प वेक्टर है फॉर इंट i इक्वल टू 0 या इंट j इक्वल टू 0, वापस j लेस देन m n तक जा रहा है, j प्लस प्लस, तो टेम्प ऑफ j कितना होगा अब हमारा, तुम खुद ही बताओ, मैक्सिमम ऑफ, पहले तो लेफ्ट ऑफ j और राइट ऑफ j। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ j राइट ऑफ j विच इज दिस फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड कॉमा, कॉमा क्या, नहीं सॉरी नॉट दिस, प्लस, ये तो हमने कर दिया यहाँ पर, सॉरी, प्लस यहाँ पर लेफ्ट ऑफ जे राइट ऑफ जे 1 और 1, प्लस हम क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट 151 विच इज द सेकेंड रो, इसके एलिमेंट को ऐड करेंगे विच इज व्हाट, पॉइंट्स ऑफ। अब एक चीज देखो, नोटिस तो रहा है, एक मिनट, अभी हम कौन से रो पे हैं, हम यहाँ फर्स्ट रो पे, राइट, तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को,
फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो अब देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1 + 1। 1 क्या है, लेफ्ट और राइट का 1, विच इज लेफ्ट और राइट क्या था, लेफ्ट हमारा था 1 2 3, राइट हमारा क्या आया था इसका 1 2 3। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मैंने सेकंड रो के लिए करा है, थर्ड रो के लिए तुम खुद करोगे, दैट्स योर होमवर्क, मैं नहीं बता रहा। ऑफ कोर्स यार, अगर तुमने ये वाला खुद से कर लिया तब तुम्हें ये वाला चीज बेटर समझ आएगी। तो लेफ्ट और राइट में 1 में से 1 मैक्स हुआ, एंड पॉइंट्स ऑफ आई जे। आई जे कितना था हमारा पॉइंट्स का 1। सेकंड रो क्या थी हमारी 1 5 1 थी ना, तो 1 ऐड करा हमने इसमें, 1 5 ऐड करा हमने 2 में, 1 ऐड करा हमने 3 में, दैट्स इट। अब लास्ट स्टेप क्या था हमारा, अपडेट योर फर्स्ट रो टू दिस टेम, बिकॉज फॉर नेक्स्ट रो यू योर बेस्ट रो इज योर फर्स्ट रो। ठीक है, सो जैसे ही हम इस जे लूप से बाहर निकलेंगे, ये हमारा जे खत्म हुआ। अब तुम एक चीज देखो, एक सेकंड, मैंने यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी। वेट, गड़बड़ करी है नहीं कर, ये मैंने क्यों करा ये मैंने जेल लगाई क्यों है, एक सेकंड। हाँ, सॉरी गाइस, ये जे क्यों आएगा, हम तो यार अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं जे के लिए, मैंने जे 2 बार इनिशियलाइज करके, वो आदत है ना, मैट्रिक्स जब भी हम इटरेट करते हैं तो आई लगाते हैं, उसके बाद जे जीरो से वापस लगा देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट बस, जस्ट से मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए ऑल दबा दिया करो, इसको फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ बस थोड़े। ठीक है, या कूल। तो अब हमारा ये आई था। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा था, सारे वो जे लूप्स को हमने तोड़ दिया, पर एक लेफ्ट में तोड़ा, एक राइट में तोड़ा, और फाइनली कैलकुलेट करने के लिए तोड़ा। ठीक है, या तो अब जैसे ही हम इसके बाहर आएंगे, किसके बाहर, या जैसे ही जे के बाहर है, इस वाले लूप के बाहर है, सो अब हमें क्या रिटर्न करना है, ये मैंने 2 लूप के लगा दिए। जस्ट ए सेकंड गाइस, ये थोड़ा सा ब्रैकेट्स उल्टे सीधे लगा दीजिए, ये 3 ब्रैकेट्स क्यों इंक्लोज हो रही है, आई का इंक्लोज हो गया, यहाँ पर रिटर्न तो मैं यहाँ करूँ, तो ये वाला किसका स्टोर है, आई, ये राइट हमने स्टोर करा, टेम्प हमने यहाँ स्टोर करा, आई अब खत्म हुआ, तो ये ब्रैकेट कहाँ, कौन सा एक्स्ट्रा ब्रैकेट, अच्छा जे का ब्रैकेट था ना। कूल। तो जैसे ही मैं आया, अब मेरे को यहाँ जो ये क्या, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को मैं अपडेट कैसे करूंगा, टेम्प से अपडेट कर दूंगा, दैट्स इट, रिटर्न, सॉरी, रिटर्न एस्ट्रिक्स मैक्स ऑफ एलिमेंट, ये सी प्लस प्लस का सिंटेक्स होता है, बाकी तो मैट्रिक भी कर सकते हो। मैट्रिक्स किससे, फर्स्ट रो से ना, ये फर्स्ट रो में अपडेट करूँ, फर्स्ट रो डॉट बिगिन, फर्स्ट रो डॉट, टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, लेट्स सी, yes, and indeed it will get submitted. हाँ, रन टाइम एरर साइन, ओ सॉरी, लॉन्ग लॉन्ग है ना हमारा, या सो बस लॉन्ग लॉन्ग बनाते हैं, as defined ll लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, अब हमने क्या करा, फर्स्ट रो लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लेफ्ट लॉन्ग लॉन्ग, राइट लॉन्ग लॉन्ग, जिनको ये लॉन्ग लॉन्ग की जगह मैं एल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया लॉन्ग लॉन्ग को एल, जस्ट लाइक एलियास कहते हैं जिसको तुम, और कहा है बस एक, हाँ यहाँ भी एल लगाया था, दैट्स इट। फाइनल चेक मार लेते हैं, यप, ऑल राइट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, नाउ इट विल रन, दैट्स इट, सॉल्यूशन डन। ओके, सो आई होप वीडियो समझ आया होगा। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात करी थी, हमें यहाँ पर स्पेस कितनी ओ एन ही लग रही है, बिकॉज एन साइज का हमने मैट्रिक्स ही बना वेक्टर बनाया, ठीक है, सो ओ एन स्पेस ही लगेगी, बाकी जनरली वेक्टर को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये लेता है स्पेस, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यू कैन राइट ओ एन, सो इट्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर अ डीपी। ये डीपी लग रही है यहाँ पर, एक तरह से डीपी का ही टाइप है, बट वही है कि हमने डीपी नहीं दिया इसको नाउ, बाकी डीपी में भी इतना ही टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, सो या
या अब तुम्हें सॉल्यूशन देख के लग रहा होगा कि या एक प्रीफिक्स सम के थॉट प्रोसेस से हमने इस क्वेश्चन को करा है। बेस्ट आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं एंड उसके थ्रू अब लेफ्ट और राइट में अगर हम नहीं कर पाते ना, तोड़ पाते, तो हमें डेफिनेटली एक डीपी का वो टाइप लगाना पड़ता है, मेमोराइजेशन या कुछ करके। बट यहाँ हम लेफ्ट और राइट में तोड़ पा रहे हैं, तो हमने सिंपल थॉट प्रोसेस कर दिया कि हमने एक नॉर्मल कोडिंग का क्वेश्चन बना दिया इसको। सो ये हमारा सॉल्यूशन था। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज यार। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है एंड काफी मतलब अलग अलग ट्रिक्स सिखाने के लिए, अलग अलग चीजें बताने के लिए काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट करा वीडियो बनाना, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस लगती है, पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। सो इतना भी आसान नहीं है। तो प्लीज लाइक एंड टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर पार्टनर्स, एवरीबॉडी टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आते जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम हमारा चल रहा है, थोड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टफ क्वेश्चंस के लिए। बट डेफिनेटली जैसे फ्री होंगे, बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ एंड डेफिनेटली इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। सो दैट्स ऑल गाइस। सेशन ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।